तो हम लोग क्या स्टडी कर रहे थे, हम लोग स्टडी कर रहे थे अल्फा हेलिक्स को डिटेल में हम लोग स्टडी कर रहे थे। ठीक है, अल्फा हेलिक्स क्या होता है हम लोग बोलेंगे, प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग डिटेल में स्टडी कर रहे थे। तो अल्फा हेलिक्स में हम लोगों को क्या क्या स्टडी करना है, तो और हम लोग क्या क्या स्टडी कर लिए हैं, तो देखो ध्यान से। अल्फा हेलिक्स में सबसे पहले हम लोगों को स्टडी जो करना था वो क्या करना था कि ये अल्फा हेलिक्स क्या होता है, इसको हम लोग डिटेल में स्टडी कर चुके हैं। उसके बाद फिर हम लोगों ने स्टडी किया था कि अल्फा हेलिक्स में क्या क्या स्टेबलाइजिंग फोर्सेस होता है, क्या क्या बॉन्ड्स अल्फा हेलिक्स में मिलता है, ये सब सारा का सारा हम लोगों ने स्टडी कर लिया था। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या स्टडी कर रहे थे कि अल्फा हेलिक्स का क्या क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, ये हम लोग स्टडी कर रहे थे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को खत्म करने के बाद फिर हम लोग क्या देखेंगे कि अल्फा हेलिक्स का डायमेंशन क्या होता है। ठीक है, और इसके साथ साथ हम लोग न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व करेंगे। अल्फा हेलिक्स से क्या क्या न्यूमेरिकल्स एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। उसके बाद लास्ट में हम लोग क्या देखेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्टेबिलिटी ऑफ अल्फा हेलिक्स, मतलब ऐसा क्या क्या फैक्टर्स है जो अल्फा हेलिक्स के स्टेबिलिटी को अफेक्ट करता है, वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या देख रहे थे, देखना हम लोग देख रहे थे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स ऑफ अल्फा हेलिक्स हम लोग देख रहे थे। तो हम लोगों ने कहां तक देखा था, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने कहां तक देखा था, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स ऑफ अल्फा हेलिक्स में हम लोग 1 2 3 4 5 यहां तक हम लोगों ने देखा था, मतलब 5 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स अल्फा हेलिक्स का हम लोगों ने देख लिया था। और भी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स होता है जिसको आज हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, तो ये देखो ये जो लिखा हुआ है ये सब सारा का सारा ये प्रीवियस लेक्चर का है। ठीक है, तो आप 1 बाय 1 देखिएगा जो लेक्चर्स है, आपको सारा कुछ समझ में आएगा। तो अभी हम लोग क्या देखेंगे, अभी हम लोग पांचवा के बाद छठा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर क्या होता है अल्फा हेलिक्स का, और क्या क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स होता है अल्फा हेलिक्स का जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो सब सारा का सारा हम लोग अभी डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या देखेंगे, अभी हम लोग देखेंगे अगला कैरेक्टर्स अल्फा हेलिक्स का। ठीक है, तो अगला जो कैरेक्टर है ना, कैरेक्टर नंबर 6, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये है हम लोग बोलेंगे हेलिक्स का टाइप। ठीक है, हेलिक्स टाइप जिसको हम लोग बोलेंगे। ठीक है, तो अब इसमें देखो ध्यान से याद रखना है, जो अल्फा हेलिक्स होता है ना, हेलिक्स टाइप मतलब क्या चीज का टाइप हम लोग बोलेंगे, अल्फा हेलिक्स का ही तो टाइप के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे ना। याद रखना है जो भी हम लोग बोलेंगे अल्फा हेलिक्स होता है वो हम लोग बोलेंगे दो टाइप का होता है, ऑन द बेसिस ऑफ हम लोग बोलेंगे रोटेशन। ठीक है, पहला जो टाइप होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पहला जो टाइप होता है इसको हम लोग बोलते हैं राइट हैंडेड, पहला टाइप को हम लोग बोलते हैं राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स। याद रखना है पहला टाइप को क्या बोलेंगे, राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स। और जो दूसरा टाइप है, दूसरा टाइप को हम लोग क्या बोलेंगे, लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स बोलेंगे। ठीक है, तो अब देखो यहां पर समझना है, याद रखना है ये टाइप ऑन द बेसिस ऑफ रोटेशन है। ठीक है, यहां पर देखो ये जो राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स है ना, ये सबसे पहला चीज इसमें ये चीज दिमाग में रखना कि राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स क्या होता है, हम लोग बोलेंगे मोस्ट कॉमन होता है। याद रखना है मोस्ट कॉमन होता है। ठीक है, या मोस्ट अबंडेंट होता है। क्यों मोस्ट अबंडेंट होता है, क्योंकि हम लोग बोलेंगे जितना भी प्रोटीन्स का सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनेगा ना, वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में जब हम लोग बोलेंगे अल्फा हेलिक्स का बात किया जाएगा तो मेनली किसका बात किया जाएगा, हम लोग बोलेंगे राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स का बात किया जाएगा, क्योंकि वो मोस्ट कॉमन है। मेजॉरिटी ऑफ प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर में राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स ही देखने को मिलता है। तो क्यों देखने को मिलता है, क्यों ये मोस्ट कॉमन है, इसीलिए मोस्ट कॉमन है क्योंकि राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स जो है वो हम लोग बोलेंगे एनर्जेटिकली मोर फेवरेबल, एनर्जेटिकली मोर फेवरेबल होता है। ठीक है, एनर्जेटिकली मोर फेवरेबल होता है। और इसमें क्या होता है, हम लोग बोलेंगे नो स्टीयरिक हिंड्रेंस, नो स्टीयरिक हिंड्रेंस, या हम लोग बोलेंगे नो स्टीयरिक क्लासेस देखने को मिलता है। मतलब इसमें कोई भी स्टैटिक क्लासेस देखने को नहीं मिलता है और ये एनर्जेटिकली मोर फेवरेबल होता है, इसीलिए ये क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स क्या चीज है, मोस्ट कॉमन है या मोस्ट अबंडेंट है। ठीक है, मैंने बताया था स्टेरिक हिंड्रेंस का कॉन्सेप्ट। अब देख सकते हैं, अब देखो अब यहां पर क्या इंपॉर्टेंट है, जो भी राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स होगा ना, ठीक है, जो भी राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स होगा ना, उसमें हम लोग बोलेंगे कैसा एमिनो एसिड मिलेगा, तो हम लोग बोलेंगे उसमें हम लोग बोलेंगे एल टाइप ऑफ एमिनो एसिड्स मिलेगा, मतलब एल एमिनो एसिड रेसिड्यू मिलेगा किसमें, हम लोग बोलेंगे राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स में। याद रखना ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो एल एमिनो एसिड मिलता है ना राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स में,
तो देखो यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे कि अगर मान लो ये राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स है, देखो ध्यान से, ये राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स है, मान लो एक तरफ N टर्मिनल है, एक तरफ C टर्मिनल है, तो यहाँ पर जो एमिनो एसिड्स मिल रहा है ना, ठीक है, यहाँ पर जो एमिनो एसिड्स मिल रहा है राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स में, ये कैसा एमिनो एसिड्स होगा हम लोग बोलेंगे, ये कैसा एमिनो एसिड्स होगा हम लोग बोलेंगे, ये L एमिनो एसिड होगा, ठीक है, L टाइप एमिनो एसिड होगा, याद रखना है। L टाइप एमिनो एसिड्स का मतलब क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे कोई भी एमिनो एसिड को याद करने का तरीका क्या था, NCC था, बीच वाला कार्बन को बोलेंगे C अल्फा, ठीक है, और इस तरफ क्या रहेगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप रहेगा, एक तरफ क्या रहेगा, NH2 ग्रुप रहेगा, ऊपर क्या रहेगा, H रहेगा, नीचे क्या रहेगा, साइड चेन रहेगा। तो याद रखना है C अल्फा के अगर लेफ्ट तरफ क्या रहे, हम लोग बोलेंगे एमिनो ग्रुप रहे, तब ऐसे एमिनो एसिड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे एमिनो एसिड्स को हम लोग बोलते हैं L एमिनो एसिड्स बोलते हैं, ठीक है। और जितना भी हम लोग बोलेंगे इन नेचर, जितना भी एमिनो एसिड्स मिलता है ना, मेजॉरिटी ऑफ एमिनो एसिड्स हम लोग बोलेंगे L एमिनो एसिड ही होता है, और L एमिनो एसिड्स को इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, मोस्ट कॉमन टाइप बोलते हैं, ठीक है। मतलब जितना भी प्रोटीन्स आप देखिएगा, जो प्रोटीन्स बन रहा है उसमें जो एमिनो एसिड्स मिलेगा वो कैसा मिलेगा, हम लोग बोलेंगे L एमिनो एसिड्स ही मिलेगा, क्योंकि L एमिनो एसिड्स क्या होता है, मोस्ट कॉमन होता है, याद रखना है, ठीक है। तो अब देखो, अब यहाँ पर L एमिनो एसिड्स का मतलब समझ में आ गया कि कार्बन अल्फा कार्बन के लेफ्ट तरफ क्या रहेगा, हम लोग बोलेंगे एमिनो ग्रुप रहेगा, इसीलिए इसको बोलते हैं L एमिनो एसिड्स, ठीक है। तो ऐसे भी सोचो, देखो ध्यान से कि राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स मोस्ट कॉमन है ना, तो उसमें जो एमिनो एसिड्स मिलेगा L एमिनो एसिड्स, वो भी तो मोस्ट कॉमन रहेगा ना, ठीक है, क्योंकि ये मोस्ट कॉमनली क्या मिल रहा है, राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स, और उसमें जो एमिनो एसिड्स मिल रहा है वो भी तो मोस्ट कॉमन ही होगा ना, मतलब याद रखना L एमिनो एसिड होगा, ठीक है। इसीलिए चूंकि इसमें L एमिनो एसिड्स मिल रहा है, किसमें, राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स में ना, तो इसीलिए कभी-कभी हम लोग क्या बोलते हैं, राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स को क्या बोलते हैं, बोलेंगे L अल्फा हेलिक्स भी बोलेंगे, L अल्फा हेलिक्स भी बोलेंगे, याद रखना है, ठीक है। L का मतलब क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे वैसा अल्फा हेलिक्स जिसमें हम लोग बोलेंगे L टाइप एमिनो एसिड्स प्रेजेंट है, ठीक है, या इसको हम लोग क्या बोलेंगे, L राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स, ऐसे भी बोलेंगे, किसको हम लोग बोलेंगे, राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स को, याद रखना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोस्ट कॉमन अल्फा हेलिक्स क्या होता है, तो याद रखना राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स होता है, ठीक है। क्यों राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स होता है, क्योंकि राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स एनर्जेटिकली मोर फेवरेबल होता है, और उसमें हम लोग बोलेंगे क्या चीज नहीं दिखता है, स्टैटिक क्लासेस या स्टैटिक हिंड्रेंस नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। और इसमें जो एमिनो एसिड्स रहेगा वो हम लोग बोलेंगे L टाइप एमिनो एसिड रहेगा, ठीक है। L टाइप वैसा एमिनो एसिड्स होता है जिसमें हम लोग बोलेंगे जो एमिनो ग्रुप होता है वो C अल्फा कार्बन के लेफ्ट तरफ रहता है, ठीक है। तो सारा का सारा एमिनो एसिड्स, याद रखना है, सारा का सारा एमिनो एसिड्स क्या होगा, L टाइप एमिनो एसिड्स होगा, और L टाइप एमिनो एसिड्स भी क्या होता है, मोस्ट कॉमन होता है, क्योंकि अल्फा हेलिक्स मोस्ट कॉमन है, इसीलिए उसमें जो एमिनो एसिड्स मिलेगा ना वो भी मोस्ट कॉमन होगा, मतलब मेजॉरिटी ऑफ प्रोटीन्स में जो एमिनो एसिड्स आप देखते हैं वो क्या होगा, हम लोग बोलेंगे L एमिनो एसिड्स ही होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि L एमिनो एसिड्स हम लोग बोलेंगे एनर्जेटिकली मोर फेवरेबल रहता है, और इसके बीच में स्टैटिक क्लासेस या स्टैटिक हिंड्रेंस नहीं देखने को मिलता है, इसीलिए, ठीक है। तो यहाँ पर से यहाँ पर से हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स में चूंकि L एमिनो एसिड मिल रहा है ना, इसीलिए राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, L अल्फा हेलिक्स बोलेंगे, या क्या बोलेंगे, L राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स बोलेंगे, ठीक है, याद रखना है। तो यहाँ पर से आपको इतना चीज याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अब मैं एक इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ, देखो ध्यान से, अगर ये देखो यहाँ पर जितना भी एमिनो एसिड्स होगा, याद रखना सारा का सारा L एमिनो एसिड्स ही होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर याद रखना है कि राइट हैंडेड जो अल्फा हेलिक्स होगा ना, ठीक है, राइट हैंडेड जो अल्फा हेलिक्स होगा ना, ठीक है, इसके लिए हम लोग बोलेंगे, इसके लिए क्या होता है, हम लोग बोलेंगे इसके लिए क्या होता है, इसके लिए हम लोग बोलेंगे जो फाई और साई का जो फाई और साई जो एंगल होता है ना, ठीक है, फाई और साई जो एंगल होता है ना, वो हम लोग बोलेंगे क्या होता है, वो हम लोग बोलेंगे -57 डिग्री, और क्या होता है, -47 डिग्री होता है, ठीक है। -57 डिग्री और -47 डिग्री होता है, ये क्या होता है मैं बताऊंगा अभी, ठीक है। फिलहाल अभी यहाँ तक जानिए, उसके बाद देखो, अभी देखो यहाँ पर ये जो लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स होता है ना, ठीक है, लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स याद रखना है कि ये क्या होगा, हम लोग बोलेंगे लेस कॉमन होगा, ठीक है, लेस कॉमन होगा, मतलब हम लोग बोलेंगे बहुत कम प्रोटीन्स में
ये क्या लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स देखने को मिलेगा। या हम लोग बोलेंगे अगर प्रोटीन्स का सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बारे में बात करें और उसमें अगर अल्फा हेलिक्स के बारे में बात करें तो मेजॉरिटी ऑफ हम लोग बोलेंगे जो प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो होगा जिसमें अल्फा हेलिक्स होगा वो कैसा होगा, राइट हैंडेड होगा। लेकिन कुछ प्रोटीन्स ऐसा भी होता है जिसमें हम लोग बोलेंगे प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या मिलता है, लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स देखने को मिलता है, इसलिए लेस कॉमन है, ये बहुत कम मिलेगा। ठीक है, तो इसका एग्जांपल क्या है तो हम लोग बोलेंगे इसका एग्जांपल है, याद रखना है, कोलेजन प्रोटीन या कोलेजन फाइबर। ठीक है, कोलेजन फाइबर में क्या देखने को मिलेगा, लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स देखने को मिलेगा, याद रखना है, ये एग्जाम में पूछता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अब ये लेस कॉमन क्यों होता है, इसीलिए लेस कॉमन होता है क्योंकि ये एनर्जेटिकली हम लोग बोलेंगे लेस फेवरेबल होता है और इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस होने का चांसेस होता है, इसीलिए लेस कॉमन है, सिंपल। ठीक है, अब देखो यहाँ पर समझना है ये जो लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स है ना, इसमें जो अमीनो एसिड्स मिलेगा ना उसको हम लोग बोलते हैं डी अमीनो एसिड या डी टाइप अमीनो एसिड, याद रखना है। तो डी टाइप अमीनो एसिड्स का मतलब क्या हो गया, देखो ध्यान से, डी टाइप अमीनो एसिड का मतलब ये हो गया कि अगर देखो ध्यान से सी अल्फा के राइट तरफ क्या प्रेजेंट हो हम लोग बोलेंगे एन एमिनो ग्रुप प्रेजेंट हो और लेफ्ट तरफ क्या प्रेजेंट हो हम लोग बोलेंगे कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट हो और ऊपर में H हो और नीचे में साइड चेन हो, तो ऐसा अमीनो एसिड जिसमें हम लोग बोलेंगे राइट तरफ एमिनो ग्रुप मिलता है वैसे अमीनो एसिड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, डी अमीनो एसिड्स बोलते हैं। ठीक है, इसका मतलब हो गया कि लेफ्ट हैंडेड, देखो ध्यान से मैं ऐसे करके बना रहा हूं, ये जो लेफ्ट हैंडेड जो ये है ना अल्फा हेलिक्स है, यहाँ पर एन टर्मिनल, यहाँ पर सी टर्मिनल, यहाँ पर देखो ध्यान से जितना भी अमीनो एसिड्स आपको दिखेगा ये सब क्या चीज अमीनो एसिड्स है ना, ये अमीनो एसिड्स कैसा होगा हम लोग बोलेंगे डी अमीनो एसिड होगा। ठीक है, तो अगर इसके स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसका स्ट्रक्चर में हम लोग बोलेंगे क्या चीज होगा, सी अल्फा के राइट तरफ क्या प्रेजेंट होगा हम लोग बोलेंगे एमिनो ग्रुप प्रेजेंट होगा, याद रखना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स में कौन सा अमीनो एसिड्स मिलता है, डी अमीनो एसिड्स मिलता है। क्योंकि लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स लेस कॉमन है इसीलिए डी अमीनो एसिड्स भी क्या होगा हम लोग बोलेंगे लेस कॉमन होगा, याद रखना है। मेजॉरिटी ऑफ प्रोटीन्स में जो अमीनो एसिड्स देखने को मिलता है वो एल अमीनो एसिड्स मिलता है, याद रखना है। ठीक है, बहुत कम ही ऐसा प्रोटीन होता है जिसमें डी अमीनो एसिड्स देखने को मिलता है, जैसे कि हम लोग बोलेंगे कौन सा प्रोटीन, कोलेजन प्रोटीन, याद रखना है। मतलब लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स के साथ क्या आएगा, डी अमीनो एसिड्स आएगा, राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स के साथ क्या आएगा हम लोग बोलेंगे एल अमीनो एसिड आएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या, लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स को हम लोग क्या बोल सकते हैं, डी क्या चीज हम लोग बोलेंगे अल्फा हेलिक्स बोल सकते हैं, या क्या बोल सकते हैं हम लोग बोलेंगे डी मतलब ये अमीनो एसिड्स के नाम पे डी क्या चीज लेफ्ट हैंडेड, डी लेफ्ट हैंडेड क्या चीज हम लोग बोलेंगे अल्फा हेलिक्स बोल सकते हैं, याद रखना है। ठीक है, तो यहां पर से इतना कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में रखना होगा। ठीक है, अब देखो ये था हम लोग बोलेंगे क्या चीज हम लोग बोलेंगे अगला कैरेक्टर। अब यहां से देखो क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यहां से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स और लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स रामाचंद्रन प्लॉट में कहां पर आएगा, रामाचंद्रन प्लॉट में ये कहां पर लाई करेगा, कौन हम लोग बोलेंगे क्या चीज राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स और लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स। मतलब रामाचंद्रन प्लॉट में किस क्वाड्रेंट पे राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स लाई करेगा, किस क्वाड्रेंट पे लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स लाई करेगा। ठीक है, तो मैं वो चीज को यहाँ पर बताने जा रहा हूँ, समझना बहुत आसान है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर याद रखना है, हम लोग बोलेंगे कि राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स जो होगा ना उसके लिए याद रखना है फाई एंगल कितना होता है, तो याद रखना है -57 डिग्री और शाई एंगल कितना होता है -40 डिग्री होता है, इसको याद रखना होगा। ठीक है, अब यहां पर देखो सिमिलरली हम लोग बोलेंगे लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स जो होगा ना उसके लिए हम लोग बोलेंगे जो फाई एंगल होता है वो कितना होगा, हम लोग बोलेंगे +57 डिग्री होगा और हम लोग बोलेंगे शाई एंगल कितना होगा +47 डिग्री होगा। ठीक है, इसको याद रखना होगा, ये वैल्यू को याद रखना होगा। ठीक है, अब देखो अब यहाँ पर मैंने बताया था रामाचंद्रन प्लॉट में कि ये फाई और शाई एंगल क्या होता है। ठीक है, आप देख सकते हो वो सीरीज ऑफ लेक्चर्स आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, बहुत आसानी से समझ में आएगा, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, देखो क्या चीज है, बहुत आसान है। ठीक है, याद रखना है फाई और साई एंगल के बारे में मैं बता रहा हूँ कि जब भी कभी फाई और साई एंगल के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे ना, जिसको डाइहेड्रल एंगल भी बोलते हैं, तो याद रखना उसके लिए हमको एमिनो एसिड्स के बारे में जानना होगा। तो एक एमिनो एसिड्स को हम लोग कैसे करके लिखते हैं, सी अल्फा सी मतलब NCC, ये पहला अमीनो एसिड है
ठीक है। दूसरा अमीनो एसिड को हम लोग फिर कैसे लिखेंगे, NCC, बीच वाला क्या बोलेंगे, C अल्फा, सिंपल, ठीक है। तो देखो ध्यान से, एक एमिनो एसिड में याद रखना है क्या होगा, C अल्फा के इस तरफ क्या होगा, NH2 ग्रुप होगा, और इस तरफ क्या होगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा, और एक तरफ क्या होगा, हाइड्रोजन होगा, और एक तरफ क्या होगा, एल्काइल ग्रुप या साइड चेन होगा। सिमिलरली दूसरा जो एमिनो एसिड है उसके देखो C अल्फा किस तरफ क्या होगा, एमिनो ग्रुप होगा, दूसरा तरफ क्या होगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा, एक तरफ क्या होगा, साइड चेन या R ग्रुप, दूसरा को हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पर क्या होगा, आप लोग बोलेंगे हाइड्रोजन बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, ये जो COOH है ना, ये पहला एमिनो एसिड है ना, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, एमिनो एसिड 1 है, ठीक है। ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, एमिनो एसिड 2 है। तो यहाँ पर देखो, ये जो पहला एमिनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप को हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, देखो ध्यान से, ऐसे करके लिख सकते हैं, ठीक है। और NH2 ग्रुप को हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, यहाँ पर देखो ध्यान से, इसको ऐसे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, सिंपल। तो होगा क्या, देखो ध्यान से, पहला एमिनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप का OH, ठीक है, और दूसरा एमिनो एसिड का हम लोग बोलेंगे एमिनो ग्रुप का H, ये क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे डिहाइड्रेशन रिएक्शन करेगा, यहां से क्या बाहर निकलेगा, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, H2O, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल जब बाहर निकलेगा तो यहाँ पर कार्बन का वैलेंसी फ्री होगा, नाइट्रोजन का वैलेंसी फ्री होगा, दोनों क्या होगा, हम लोग बोलेंगे क्या बना देगा, हम लोग बोलेंगे पेप्टाइड बॉन्ड्स का फॉर्मेशन कर देगा, जिसको ओमेगा बॉन्ड भी बोलते हैं या एमाइड बॉन्ड भी बोलते हैं, ठीक है। तो अब क्वेश्चन आता है, ये फाई और साई एंगल कहां पर है, तो देखो ध्यान से, याद रखना N और C अल्फा के बीच में, मैं बता रहा हूं N और C अल्फा के बीच में, ठीक है। कोई भी अमीनो एसिड्स में याद रखना N और C अल्फा के बीच में जो बॉन्ड है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं फाई बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। और ये बॉन्ड में रोटेशन होता है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फाई एंगल बोलेंगे, याद रखना है। सिमिलरली देखो जानते, C अल्फा और C के बीच में, C अल्फा और C के बीच में क्या चीज है, बॉन्ड है, देखो ये वाला बॉन्ड, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग शाई बॉन्ड बोलेंगे, ठीक है। और इस बॉन्ड में रोटेशन होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, साई एंगल बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद देखो ध्यान से, उसके बाद C और N के बीच में, देखो ध्यान से, C और N के बीच में क्या चीज हम लोग बोलेंगे, कौन सा बॉन्ड है, हम लोग बोलेंगे ओमेगा बॉन्ड है, ठीक है, ओमेगा बॉन्ड है। ओमेगा को हम लोग ऐसे करके लिखते हैं W करके, या इसको हम लोग पेप्टाइड बॉन्ड बोलेंगे, या इसको हम लोग क्या बोलेंगे, या इसको हम लोग एमाइड बॉन्ड बोलेंगे, या पार्शियल डबल बॉन्ड बोलेंगे, याद रखना है, ठीक है। तो यही है, देखो ध्यान से, तो ये वाला जो बॉन्ड है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग फाई बॉन्ड बोलेंगे, और इसमें जो रोटेशन होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फाई एंगल। C अल्फा और C के बीच में हम लोग बोलेंगे जो बॉन्ड, उसको हम लोग शाई बॉन्ड बोलेंगे, ठीक है, मैंने वही लिखा है, देखो ध्यान से। और इसमें जो रोटेशन होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, शाई एंगल। उसके बाद C और N के बीच में याद रखना है जो बॉन्ड है उसको पेप्टाइड बॉन्ड या ओमेगा बॉन्ड या एमाइड बॉन्ड बोलेंगे, इसमें रोटेशन पॉसिबल नहीं होता है ड्यू टू पार्शियल डबल कैरेक्टर पेप्टाइड बॉन्ड, याद रखना है। उसके बाद देखो फिर से अगला अमीनो एसिड देखो N और C अल्फा, ठीक है, उसके बीच में फिर से बॉन्ड है ना, N और C अल्फा के बीच में वाला बॉन्ड को फिर क्या बोलेंगे, फाई बॉन्ड, इसमें रोटेशन होगा तो फाई एंगल। C अल्फा और C के बीच का बॉन्ड को देखो, C अल्फा और C के बीच का बॉन्ड को क्या बोलेंगे, शाई बॉन्ड बोलेंगे, और इसमें जो रोटेशन होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, साई एंगल बोलेंगे, ठीक है। तो यही हो गया, हम लोग बोलेंगे फाई और साई बॉन्ड, या हम लोग बोलेंगे फाई और साई एंगल। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, ये जो फाई एंगल होता है ना, ठीक है, ये जो फाई एंगल होता है ना, वो याद रखना, हम लोग बोलेंगे प्लस 120 डिग्री एंगल से माइनस 180 डिग्री एंगल तक रोटेट कर सकता है, ठीक है। सिमिलरली हम लोग बोलेंगे जो साई एंगल होता है ना, वो भी हम लोग बोलेंगे प्लस 120 डिग्री एंगल से माइनस 180 डिग्री एंगल तक रोटेट कर सकता है, ठीक है। तो अब प्लस 180 डिग्री टू माइनस 180 डिग्री एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, 0 डिग्री से हम लोग बोलेंगे 360 डिग्री तक के बीच में हम लोग बोलेंगे फाई और साई एंगल क्या कर सकता है, रोटेट कर सकता है, याद रखना है, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग बोलेंगे कि ये यहाँ पर राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स और लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स ये रामाचंद्रन प्लॉट के किस क्वाड्रेंट पे लाई करेगा, उसको जानने के लिए रामाचंद्रन प्लॉट का याद करो, जब मैं बता रहा था तो उसमें रामाचंद्रन प्लॉट का एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, और वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे कि रामाचंद्रन प्लॉट में हम लोग बोलेंगे इट कंसिस्ट ऑफ, हम लोग बोलेंगे 4 क्वाड्रेंट, ठीक है। रामाचंद्रन प्लॉट कंसिस्ट ऑफ 4 क्वाड्रेंट, याद रखना है, ठीक है। देखो ध्यान से, इसमें से देखो 4 क्वाड्रेंट तब बनेगा जब हम लोग बोलेंगे एक एक्स एक्सिस होगा, ठीक है, और दूसरा वाला एक्सिस को हम लोग क्या बोलेंगे, वाई एक्सिस बोलेंगे, ठीक है। ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है, तभी जाके हम लोग बोलेंगे 1 2 3 4 क्वाड्रेंट बनेगा। तो ये पहला क्वाड्रेंट, ये दूसरा क्वाड्रेंट, ये तीसरा क्वाड्रेंट, ये चौथा क्वाड्रेंट। हमेशा क्वाड्रेंट याद रखना, इधर से एंटी क्लॉकवाइज हम लोग काउंट करते हैं, ठीक है। पहला क्वाड्रेंट ये होगा, फिर दूसरा क्वाड्रेंट ये होगा, फिर तीसरा क्वाड्रेंट ये होगा, फिर चौथा क्वाड्रेंट ये होगा। अब देखो खास बात क्या चीज है ना,
कि एक्स एक्सिस में किसको रखा जाता है, हम लोग बोलेंगे एक्स एक्सिस में रखा जाता है फाई एंगल को, ठीक है। एक्सिस में किसको रखा जाता है, फाई एंगल को मैंने बताया था। वाई एक्सिस में किसको रखा जाएगा, हम लोग बोलेंगे साई एंगल को रखा जाएगा, ठीक है, याद रखना है। अब देखो ध्यान से यहाँ पर समझना है, बहुत आसान है, ठीक है। यहाँ पर जहां पर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, वहां पर का जो एंगल होगा 0 डिग्री होगा, ठीक है। 0 से अगर हम लोग राइट तरफ एक्स एक्सिस में मूव करेंगे तो वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा, मतलब 0 है ना, तो इधर क्या होगा प्लस 10 डिग्री, प्लस 20 डिग्री, प्लस 30 डिग्री, ऐसे करते करते क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा प्लस 60 डिग्री होगा, फिर प्लस 70 डिग्री, प्लस 80 डिग्री, प्लस 90, ऐसे ऐसे करते करते क्या होगा, कहीं पर क्या होगा 120 डिग्री होगा, फिर लास्ट में हम लोग बोलेंगे अल्टीमेटली हम लोग बोलेंगे प्लस 180 तक रहेगा, ठीक है, याद रखना है। उसी तरह देखो ध्यान से एक्स एक्सिस में अगर हम लोग लेफ्ट तरफ 0 के इस तरफ आए तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस में होगा ना, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 0 डिग्री है तो -10, -20, -30 ऐसे करके क्या होगा, -60 डिग्री का एंगल कहीं पर होगा, यहाँ पर क्या होगा -120 डिग्री कहीं पर होगा, यहाँ पर क्या होगा -180 डिग्री कहीं पर होगा, ठीक है, बहुत आसान है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 0 से अगर हम लोग ऊपर की तरफ मतलब y एक्सिस में ऊपर की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, वैल्यू पॉजिटिव रहेगा, मतलब 0 डिग्री है ना, प्लस 10 डिग्री, प्लस 20, प्लस 30, प्लस 40, ऐसा करते करते हम लोग बोलेंगे कहीं पर क्या होगा प्लस 60 डिग्री आएगा, ठीक है। उसी तरह प्लस 70, प्लस 80, प्लस 90 करते करते कहीं पर क्या होगा 120 डिग्री आएगा, प्लस 120 डिग्री, और ये खत्म होगा, हम लोग बोलेंगे अल्टीमेटली प्लस 180 डिग्री ये के एंगल में, ठीक है, याद रखना है। अब देखो यहाँ पर नीचे अगर हम लोग आएंगे तो क्या होगा, y एक्सिस में नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर प्लस 60 है ना, तो यहाँ पर क्या होगा -60, माइनस में होता है, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा -120, यहाँ पर क्या होगा हम लोग बोलेंगे -180, सिंपल है, बहुत आसान है, ठीक है, ये मैंने बताया था। अब देखो यहाँ पर कैसे क्वाड्रेंट बनाएंगे, देखो ये पहला क्वाड्रेंट हम लोग जानिए, दूसरा क्वाड्रेंट, ये तीसरा, ये चौथा क्वाड्रेंट है, हमेशा एंटी क्लॉकवाइज क्वाड्रेंट बनाते हैं, ठीक है। तो पहला क्वाड्रेंट याद रखना, उसमें सबसे पहले कौन सा वैल्यू को लिखते हैं, हम लोग बोलेंगे x का वैल्यू लिखते हैं, फिर y का वैल्यू लिखते हैं, हमेशा याद रखना, पहले x का वैल्यू लिखाएगा फिर y का वैल्यू लिखाएगा, ठीक है। तो x का वैल्यू देखो ध्यान से, x में क्या चीज है फाई है ना, तो x की जगह क्या लिखेंगे फाई लिखेंगे, मतलब पहला फाई एंगल लिखाएगा, और y की जगह क्या चीज है साई है ना, तो दूसरा में क्या लिखाएगा, हम लोग बोलेंगे साई एंगल लिखाएगा। ध्यान से देखो अब x में क्या चीज है, मतलब x क्या है पॉजिटिव है ना, मतलब फाई क्या है पॉजिटिव है, तो यहाँ पर क्या होगा पॉजिटिव, ठीक है। और यहाँ पर देखो y क्या चीज है, देखो पॉजिटिव पॉजिटिव है ना, तो यहाँ पर y भी क्या है पॉजिटिव, मतलब इसको क्या बोलेंगे प्लस प्लस क्वाड्रेंट, या इसको हम लोग क्या बोलेंगे अपर राइट तरफ, इसीलिए राइट क्या चीज हम लोग बोलेंगे क्वाड्रेंट बोलेंगे, ठीक है। अपर राइट तरफ है क्वाड्रेंट, मतलब पहला क्वाड्रेंट को हम लोग क्या बोलेंगे प्लस प्लस क्वाड्रेंट बोलेंगे या अपर राइट क्वाड्रेंट बोलेंगे, ठीक है। अब देखो जस्ट उसके दूसरा क्वाड्रेंट में आ जाओ, दूसरा क्वाड्रेंट में हम लोग बोलेंगे सबसे पहले किसको लिखा जाएगा, x को ही लिखा जाएगा ना, फिर y को लिखा जाता है। x क्या चीज है, देखो ध्यान से x क्या चीज है फाई है ना, ठीक है, x में किसको रखते हैं फाई एंगल को रखते हैं, और y में किसको रखते हैं, हम लोग बोलेंगे साई एंगल को रखते हैं, ठीक है। तो फाई मतलब x, देखो ध्यान से x क्या चीज है, देखो ध्यान से सबसे पहले x को लिखा जाए, x क्या चीज है माइनस में, देखो ध्यान से माइनस में, तो यहाँ पर क्या होगा माइनस, ठीक है, कोमा, फिर क्या होगा हम लोग बोलेंगे y मतलब क्या चीज साई, ये क्या चीज देखो प्लस में है ना, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा हम लोग बोलेंगे प्लस होगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे माइनस प्लस क्वाड्रेंट, या इसको क्या बोलेंगे अपर, इस तरफ है लेफ्ट क्या चीज क्वाड्रेंट बोलेंगे, अपर ऊपर की तरफ लेफ्ट की तरफ, इसीलिए क्या बोलेंगे अपर लेफ्ट क्वाड्रेंट बोलेंगे। अब तीसरा क्वाड्रेंट में आ जाओ, तीसरा क्वाड्रेंट में देखो ध्यान से सबसे पहले किसको लिखा जाएगा, हम लोग बोलेंगे x को लिखा जाएगा, फिर किसको लिखा जाएगा y को लिखा जाएगा। x में क्या चीज हम लोग बोलेंगे, देख सकते हैं x में क्या है फाई है, ठीक है, और y में क्या चीज हम लोग बोलेंगे, y में क्या चीज है साई है, ठीक है। अब देखो ध्यान से तीसरा क्वाड्रेंट में देखो x को देखो, ये क्या चीज x का वैल्यू क्या है माइनस में आ रहा है ना, तो मतलब यहाँ पर क्या होगा माइनस, मतलब फाई का वैल्यू क्या होगा माइनस में आएगा, ठीक है। और देखो उसके बाद क्या चीज का वैल्यू लिखा जाएगा, हम लोग बोलेंगे तीसरा क्वाड्रेंट में देखो y का लिखा जाएगा ना, y क्या चीज है माइनस में है ना, तो यहाँ पर क्या होगा हम लोग बोलेंगे माइनस, तो ये क्वाड्रेंट को हम लोग क्या बोलेंगे माइनस माइनस क्वाड्रेंट बोलेंगे, ठीक है, याद रखना है। या इसको हम लोग क्या बोलेंगे नीचे की तरफ है लेफ्ट तरफ, इसलिए इसको क्या बोलेंगे लो क्या चीज हम लोग बोलेंगे लोअर लेफ्ट क्वाड्रेंट बोलेंगे, सिंपल, ठीक है। और चौथा क्वाड्रेंट क्या चीज होगा, देखो ध्यान से ये चौथा क्वाड्रेंट है, यहाँ पर पहले x का वैल्यू लिखा जाएगा, फिर y का वैल्यू को लिखते हैं। x क्या चीज है, देखो ध्यान से x की जगह रखे हैं फाई, और y क्या चीज हम लोग बोलेंगे साई, ठीक है। और देखो x क्या चीज है पॉजिटिव है ना, देख सकते हैं चौथा क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव है, तो फाई क्या होगा पॉजिटिव होगा, ठीक है। और y क्या चीज देखो ध्यान से y क्या चीज नेगेटिव है ना, तो यहाँ पर क्या होगा हम लोग बोलेंगे साई नेगेटिव होगा, जिसको हम लोग प्लस माइनस क्वाड्रेंट बोलेंगे, या क्या बोलेंगे लोअर नीचे की तरफ है राइट क्वाड्रेंट बोलेंगे, ठीक है, याद रखना है। तो ऐसे करके हम लोग क्वाड्रेंट बनाते हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान से हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं, अगर पहला क्वाड्रेंट प्लस प्लस ही होगा, पहला क्वाड्रेंट हमेशा प्लस प्लस होता है, तो उसके डायगोनली जस्ट इसके रिवर्स होता है, अपोजिट होता है, प्लस प्लस का क्या होगा माइनस माइनस होगा। दूसरा क्वाड्रेंट क्या है माइनस प्लस है ना, तो इसके डायगोनली मतलब चौथा क्वाड्रेंट क्या होगा हम लोग बोलेंगे जस्ट इसके रिवर्स होगा, मतलब प्लस माइनस होगा, ठीक है, बहुत आसान है।
अब देखो ये तो कहा क्वाड्रेंट को कैसे बनाए। अब देखो यहाँ पर क्या करना है कि हम लोग को पता करना है कि राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स और लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स इस क्वाड्रेंट में कहां पर लाई करेगा, रामाचंद्रन प्लॉट का जो क्वाड्रेंट है उसमें कहां पर लाई करेगा। तो बहुत आसान है, ठीक है। देखो सबसे पहले राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स में देखो फाई का वैल्यू देखो -57 है और साई का वैल्यू कितना है -47 डिग्री है, ठीक है, बहुत आसान है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर फाई का वैल्यू क्या है -57 डिग्री ना एक्स एक्सिस में, तो एक्स एक्सिस में देखो माइनस का है इधर ही है ना, तो -60 है, तो इधर ही क्या होगा हम लोग बोलेंगे क्या होगा फाई का -57 डिग्री कहीं पर होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ध्यान से साई का वैल्यू कितना -47 है ना, -47 है किधर है, देखो -47 कहाँ आएगा वाई में यहीं पर आएगा ना, देखो ध्यान से माइनस यहाँ पर कहीं आएगा, तो यहाँ पर क्या होगा हम लोग बोलेंगे क्या होगा यहाँ पर हम लोग बोलेंगे राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स लाई करेगा, याद रखना है। मतलब कौन सा क्वाड्रेंट हम लोग बोलेंगे माइनस वाला क्वाड्रेंट पे, या क्या बोलेंगे लोअर लेफ्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ठीक है। हम लोग वैल्यू को देखते भी बता सकते हैं, देखो कैसे, देखो कौन सा क्वाड्रेंट में लाई करेगा। देखो यहाँ पर फाई भी क्या चीज हम लोग बोलेंगे माइनस में है, ठीक है, और साई भी क्या चीज हम लोग बोलेंगे माइनस में, तो माइनस क्वाड्रेंट कौन वाला हम लोग बोलेंगे माइनस क्वाड्रेंट नंबर 3 है, ठीक है, जिसको हम लोग लोअर लेफ्ट क्वाड्रेंट भी बोलते हैं। वहीं पर क्या होगा हम लोग बोलेंगे राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स लाई करेगा, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछता है, ठीक है, याद रखना है। अब सिमिलरली देखो लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स कहां पर लाई करेगा रामाचंद्रन प्लॉट की इस क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो हम लोग देखो सबसे सिंपल यहाँ पर क्या फाई का वैल्यू पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव लिख दो, ठीक है, साई का वैल्यू क्या चीज है पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव लिख दो, मतलब प्लस वाला क्वाड्रेंट को, जो प्लस वाला क्वाड्रेंट कौन है क्वाड्रेंट नंबर 1 ही तो प्लस वाला क्वाड्रेंट है ना, तो इसका मतलब हो गया लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा प्लस वाले क्वाड्रेंट में आएगा। तो कहां पर आएगा, तो देखो ध्यान से, उसके लिए देखो फाई का वैल्यू याद रखना पड़ेगा आपको +57 ना, तो फाई किसमें हम लोग बोलेंगे एक्स एक्सिस में ना, तो एक्स एक्सिस में देखो यहाँ पर +60 डिग्री है, तो इससे जस्ट पहले क्या होगा यहाँ पर कहीं क्या होगा हम लोग बोलेंगे +47 डिग्री +57 डिग्री होगा, ठीक है। और देखो साई क्या है +47 है ना, +47 मतलब देखो ध्यान से +60 है ना, तो यहाँ पर कहीं क्या होगा हम लोग बोलेंगे +47 मतलब क्या होगा हम लोग बोलेंगे साई का वैल्यू होगा, तो दोनों यहाँ पर लाई करेगा, देखो ध्यान से यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो ये वाला होगा, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या कंक्लूजन निकालेंगे, यहाँ से हम लोग ये कंक्लूजन निकालेंगे कि राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स लाई करता है क्वाड्रेंट नंबर 3 पे या माइनस वाला क्वाड्रेंट पे, और हम लोग बोलेंगे लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स लाई करता है जस्ट इसके ऑपोजिट हम लोग बोलेंगे प्लस क्वाड्रेंट पे, या हम लोग बोलेंगे सबसे फर्स्ट क्वाड्रेंट पे या अपर राइट क्वाड्रेंट पे, ठीक है। तो ये भी हम लोग बोलेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स है किसका, हम लोग बोलेंगे हेलिक्स का, अल्फा हेलिक्स का, ठीक है। तो इसमें एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये वैल्यू को आपको याद रखना है, किसी तरह से याद रखिए, ठीक है। तो ये खत्म होता है, हम लोग बोलेंगे क्या चीज, हम लोग बोलेंगे अगला कैरेक्टर जो कि क्या था हम लोग बोलेंगे हेलिक्स टाइप था, ठीक है। अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे अगला कैरेक्टर क्या होता है, ठीक है। अभी देखो अगला जो कैरेक्टर है वो कैरेक्टर क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे कैरेक्टर नंबर 7 अल्फा हेलिक्स का, ठीक है। तो ये कैरेक्टर नंबर 7 ये बोलता है कि अल्फा हेलिक्स में या हम लोग बोलेंगे कोई भी अगर एक हेलिक्स होगा, ठीक है, मान लो ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, मान लो ये एक हेलिक्स है, मान लो, ठीक है, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, मान लो हेलिक्स है एक, ठीक है। तो ये हेलिक्स में हम लोग बोलेंगे या तो क्या रहेगा, हम लोग बोलेंगे या तो हम लोग बोलेंगे एल टाइप एमिनो एसिड्स होगा, या तो क्या होगा हम लोग बोलेंगे डी टाइप एमिनो एसिड्स होगा, हम लोग जानते हैं, ठीक है। और एल टाइप एमिनो एसिड्स क्या होता है, हम लोग बोलेंगे मोस्ट कॉमन होता है, ये भी हम लोग जानते हैं। डी टाइप एमिनो एसिड्स क्या होता है, हम लोग बोलेंगे लेस कॉमन होता है, ये हम लोग जानते हैं। एल टाइप एमिनो एसिड्स मोस्ट कॉमन इसीलिए होता है क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ प्रोटीन्स का जो स्ट्रक्चर आप देखिएगा उसमें जो एमिनो एसिड दिखेगा वो एल टाइप एमिनो एसिड्स ही दिखेगा, ठीक है, मैंने बताया था अभी। अब यहाँ पर देखो ध्यान से कि कोई भी एक पॉलीपेप्टाइड चेन जो होगा ना उसमें जो एमिनो एसिड्स होगा ना, ठीक है, उसमें जो एमिनो एसिड्स होगा, जैसे मान लीजिए एक पॉलीपेप्टाइड चेन है जो हम लोग बोलेंगे हेलिक्स का फॉर्मेशन किया है, उसमें जो एमिनो एसिड्स होगा वो हम लोग याद रखना, या तो एल टाइप पूरा एल टाइप एमिनो एसिड्स होगा, ठीक है, या तो हम लोग बोलेंगे पूरा क्या होगा, हम लोग बोलेंगे डी टाइप एमिनो एसिड्स होगा, ठीक है, याद रखना है। या तो एल टाइप एमिनो एसिड्स होगा, पूरा का पूरा एमिनो एसिड्स एल टाइप रहेगा, या तो हम लोग बोलेंगे पूरा का पूरा एमिनो एसिड्स क्या होगा डी टाइप रहेगा, ठीक है, याद रखना है। लेकिन यहां पर याद रखना है कि कभी भी ऐसा नहीं होगा कि हम लोग बोलेंगे कोई ऐसा हेलिक्स है, ठीक है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर जिसमें हम लोग बोलेंगे एल टाइप एमिनो एसिड्स भी मिल रहा है, उसके बाद क्या मिल रहा है डी टाइप एमिनो एसिड्स भी मिल रहा है, फिर क्या होगा एल टाइप एमिनो एसिड्स भी मिल रहा है, फिर क्या हम लोग बोलेंगे डी टाइप एमिनो एसिड्स भी मिल रहा है, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे कभी भी याद रखना है एल डी ऐसा जो एमिनो एसिड्स होता है ना एल टाइप डी टाइप, वो हम लोग बोलेंगे एमिनो एसिड्स कभी भी प्रेजेंट नहीं होगा किसी भी हम लोग बोलेंगे हेलिक्स स्ट्रक्चर में जो कि प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, याद रखना है। वही मैंने यहाँ पर लिखा है
कि जो अल्फा हेलिक्स होता है ना वो नहीं फॉर्म होता है अगर पॉलीपेप्टाइड चेन के पास एल और डी एमिनो एसिड दोनों रहेगा। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है ना ये कभी भी हम लोग बोलेंगे अल्फा हेलिक्स कॉन्फर्मेशन नहीं बना पाएगा, याद रखना है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला याद रखना है कि अल्फा हेलिक्स को बनाने के लिए, अल्फा हेलिक्स को बनाने के लिए याद रखना है या तो पॉलीपेप्टाइड चेन में केवल क्या रहे, एल टाइप एमिनो एसिड्स रहे, तब ये अल्फा हेलिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, एल टाइप एमिनो एसिड्स रहेगा, तब ऐसे अल्फा हेलिक्स को हम लोग बोलेंगे राइट हैंडेड क्या चीज हम लोग बोलेंगे, अल्फा हेलिक्स बोलेंगे, या क्या बोलेंगे, मैंने बताया था देखो ध्यान से, एल राइट हैंडेड क्या चीज हम लोग बोलेंगे, अल्फा हेलिक्स बोलेंगे, याद रखना ये मैंने बताया था। ठीक है, और अगर कोई भी पॉलीपेप्टाइड चेन जिसमें डी टाइप एमिनो एसिड्स हो तो वैसा जो हेलिक्स बनेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स बोलेंगे, मैंने बताया था। या इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डी क्या चीज, डी लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स बोलेंगे, ये मैंने बताया था। ठीक है, तो यहां पर याद रखना है कि कोई भी पॉलीपेप्टाइड चेन, याद रखना है कोई भी पॉलीपेप्टाइड चेन उसमें अगर एल और डी, फिर हम लोग बोलेंगे एल फिर डी, ऐसे करके अगर एमिनो एसिड्स हो, ठीक है, तो याद रखना ये पॉलीपेप्टाइड चेन कभी भी हम लोग बोलेंगे हेलिकल अरेंजमेंट या हेलिकल कॉन्फर्मेशन नहीं लेगा, मतलब अल्फा हेलिक्स को नहीं बनाएगा। ठीक है, या इन अदर वर्ड्स हम लोग क्या बोल सकते हैं कि अल्फा हेलिक्स में, अल्फा हेलिक्स में याद रखना अल्फा हेलिक्स में कभी भी हम लोग बोलेंगे एल और डी एमिनो एसिड्स एक साथ नहीं मिलेगा। ठीक है, या तो सारा का सारा एमिनो एसिड्स एल होगा या तो सारा का सारा एमिनो एसिड्स हम लोग बोलेंगे डी होगा। और मैंने ये बताया था कि एल एमिनो एसिड्स किसको बोलेंगे, कि कोई भी अगर एक एमिनो एसिड से याद रखना है तो उसमें सी अल्फा के अगर लेफ्ट तरफ क्या रहे हम लोग बोलेंगे एमिनो ग्रुप रहे तो उसको बोलते हैं एल एमिनो एसिड, जो कि मोस्ट कॉमन होता है। ठीक है, और ये मिलता है हम लोग बोलेंगे राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स, वो भी मोस्ट कॉमन होता है। ठीक है, और हम लोग बोलेंगे डी एमिनो एसिड्स वैसा एमिनो एसिड्स होता है जिसमें ये NH2 ग्रुप किस तरफ मिलेगा, सी अल्फा के राइट तरफ मिलेगा, तब उसको बोलते हैं डी एमिनो एसिड, जो कि लेस कॉमन होता है, जो मिलता है किसमें हम लोग बोलेंगे लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स में मिलता है। ठीक है, तो लास्ट बताने का मतलब क्या चीज है कि कभी भी याद रखना है हेलिक्स में कभी भी अल्फा हेलिक्स या हेलिक्स में हम लोग बोलेंगे डी और एल टाइप एमिनो एसिड्स दोनों प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है, या तो हम लोग बोलेंगे कंप्लीटली एल टाइप एमिनो एसिड्स होगा या तो कंप्लीटली डी टाइप एमिनो एसिड्स होगा। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट का मतलब वही हो गया। ठीक है ना, और अगर मान लो कि एल और डी टाइप दोनों एमिनो एसिड्स अगर प्रेजेंट हो जाता है कोई पॉलीपेप्टाइड चेन में मान लो, तो याद रखना कि वो कभी भी अल्फा हेलिक्स कॉन्फर्मेशन को नहीं गेन कर पाएगा। ठीक है, तो क्या होगा हम लोग बोलेंगे, तो वो क्या बन जाएगा हम लोग बोलेंगे रैंडम कॉइल बन जाएगा। ठीक है, तो ये जो हम लोग बोलेंगे पॉलीपेप्टाइड चेन है वो क्या होगा हम लोग बोलेंगे ऐसे करके रैंडमली क्या हो जाएगा हम लोग बोलेंगे कॉइल कर जाएगा, लेकिन अल्फा हेलिक्स कॉन्फर्मेशन नहीं लेगा। ठीक है, याद रखना, तो ये वाला जो पॉइंट था ये भी एग्जाम में पूछता है। ठीक है, और हाँ और एक चीज देखो यहाँ पर ध्यान से, कोई जरूरी नहीं कि हम लोग बोलेंगे एल एमिनो एसिड्स फिर डी एमिनो एसिड्स फिर एल फिर डी ऐसे करके दे एग्जाम में। ठीक है, एग्जाम में हो सकता है दे दे कि एक एल एमिनो एसिड्स है, दूसरा भी एल एमिनो एसिड्स है, तीसरा भी एल एमिनो एसिड्स है। ठीक है, चौथा मान लो डी एमिनो एसिड्स है, फिर एल एमिनो एसिड्स है, फिर पांचवा डी, फिर ऐसे करके एल 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 एमिनो एसिड्स है। तो मैंने क्या बोला कि अगर एल एमिनो एसिड्स के साथ डी एमिनो एसिड्स आया तो ये कभी भी अल्फा हेलिक्स का फॉर्मेशन नहीं करेगा। ठीक है, याद रखना है, कोई जरूरी नहीं कि एक एल के बाद फिर डी आए फिर एक एल के बाद फिर डी आए, मतलब ये सीक्वेंस रिपीट करे, ऐसा कोई जरूरी नहीं। याद रखना है कि कभी भी एल एमिनो एसिड्स के साथ कोई भी डी एमिनो एसिड्स प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है, याद रखना है, अगर प्रेजेंट हो रहा है तो हम लोग बोलेंगे वो अल्फा हेलिक्स कभी नहीं बना पाएगा वो पॉलीपेप्टाइड चेन, रादर हम लोग बोलेंगे रैंडम कॉइलिंग हो जाएगा। ठीक है, यही इस पॉइंट का मतलब है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपका क्लियर हो गया। अब हम लोग देखेंगे अगला पॉइंट जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं हेलिक्स कैपिंग के बारे में, कि हेलिक्स कैपिंग क्या होता है। ठीक है, तो देखो अगला जो कैरेक्टर है हम लोग बोलेंगे उस कैरेक्टर को हम लोग बोलेंगे हेलिक्स कैपिंग, या हम लोग क्या बोलेंगे अल्फा हेलिक्स कैपिंग। ठीक है, जिसमें हम लोग स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। तो ये क्या होता है हेलिक्स कैपिंग, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है अल्फा हेलिक्स में, वो मैं अभी समझाने जा रहा हूँ। बहुत आसान, इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। देखो क्या चीज होता है ना, बहुत आसान है, देखना समझना यहाँ पर क्या मैं बताना चाहता हूँ। देखो ध्यान से, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये मैं बना रहा हूँ क्या चीज, अल्फा हेलिक्स को बना रहा हूँ। ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये है क्या चीज, अल्फा हेलिक्स है। ठीक है, ये क्या चीज अल्फा हेलिक्स है। तो अल्फा हेलिक्स का याद रखना, एक तरफ क्या होगा हम लोग बोलेंगे एन टर्मिनल होगा, एक तरफ क्या होगा हम लोग बोलेंगे सी टर्मिनल होगा। ठीक है, एन टर्मिनल को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, एन टर्मिनल को हम लोग NH3+ के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, और हम लोग बोलेंगे सी टर्मिनल को हम लोग किस फॉर्म में लिख सकते हैं, COO- के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, याद रखना है। ठीक है,
तो ये जो एन टर्मिनल है ना, याद रखना है, ये एमिनो एसिड्स का हम लोग बोलेंगे जो सबसे पहला एमिनो एसिड होगा ना यहाँ पर, उसका हम लोग बोलेंगे क्या चीज होगा, जो सबसे पहला एमिनो एसिड होगा उसका NH2 ग्रुप होगा या एमिनो ग्रुप होगा, ठीक है। और यहाँ पर सबसे लास्ट जो एमिनो एसिड होगा ना, उसका हम लोग बोलेंगे ये क्या चीज होगा, कार्बोक्सिल ग्रुप होगा, ठीक है। तो देखो ध्यान से, यहाँ पर अगर हम लोग NH2 नहीं लिखेंगे तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, NH3 प्लस लिख सकते हैं, और नीचे में क्या लिख सकते हैं, COOH की जगह क्या लिख सकते हैं, हम लोग बोलेंगे COO माइनस लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम लोग बोलेंगे एक एंड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एन टर्मिनस, एन टर्मिनस या एन टर्मिनल बोलते हैं। दूसरा पहला एंड को हम लोग क्या बोलेंगे, एन टर्मिनस, ठीक है। दूसरा एंड जो अल्फा हेलिक्स का होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं सी टर्मिनस, ये हम लोग जानते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ये जो एन टर्मिनस है ना, यहाँ पर क्या चीज हम लोग बोलेंगे, क्या चीज है, पॉजिटिव चार्ज है ना, देखो ध्यान से, पॉजिटिव चार्ज है। और सी टर्मिनस में क्या चीज है, देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या चीज हम लोग बोलेंगे, नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, ये एन टर्मिनल एक पोल है, ठीक है, और यहाँ पर सी टर्मिनल हम लोग बोलेंगे ये दूसरा पोल है ना अल्फा हेलिक्स का, ठीक है। तो दो पोल है, देखो ध्यान से, और हम लोग बोलेंगे दोनों पोल में क्या चीज है, ऑपोजिट चार्ज प्रेजेंट है। तो इसी कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं, ठीक है, याद रखना है, जो कि अल्फा हेलिक्स में देखने को मिलता है। तो वही मैंने यहाँ पर लिखा है कि अल्फा हेलिक्स इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, जिसमें क्या होता है, दो ऑपोजिट एंड ऑफ अल्फा हेलिक्स के पास क्या होता है, हम लोग बोलेंगे दो ऑपोजिट या अलग अलग चार्ज प्रेजेंट होता है, ठीक है, याद रखना है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। अब देखो यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक डाइपोल तो समझ में आता है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन आता है, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल और ये कैपिंग कैसे करके एक दूसरे से रिलेटेड है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर याद रखना, ये जो एन टर्मिनल है ना, ठीक है, या एन टर्मिनस है ना, यहाँ पर कैसा चार्ज है हम लोग बोलेंगे, यहाँ पर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव चार्ज को एन टर्मिनल के तरफ न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ पर जो एमिनो एसिड्स होगा ना, ठीक है, यहाँ पर जो एमिनो एसिड्स होगा ना, याद रखना है, कैसा एमिनो एसिड्स हम लोग बोलेंगे, कैसा एमिनो एसिड्स हम लोग बोलेंगे, वैसा एमिनो एसिड्स जो कि हम लोग बोलेंगे कैसा है, जो कि हम लोग बोलेंगे नेगेटिवली चार्ज्ड एमिनो एसिड्स है, या हम लोग बोलेंगे वैसा एमिनो एसिड्स जिसके साइड चेन में हम लोग बोलेंगे नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नेगेटिवली चार्ज्ड एमिनो एसिड्स, ठीक है। या हम लोग बोलेंगे क्या चीज, एमिनो एसिड, या हम लोग क्या बोलेंगे, एमिनो एसिड दैट हैविंग क्या चीज, नेगेटिवली चार्ज्ड, दैट हैविंग नेगेटिवली चार्ज्ड R ग्रुप, याद रखना है, ठीक है। मतलब यहां पर याद रखना है, कितना एमिनो एसिड्स हम लोग बोलेंगे, 1 2 3, तीन एमिनो एसिड्स जस्ट टर्मिनल के पास, तीन एमिनो एसिड्स ऐसा होगा जो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। मतलब नेगेटिव चार्ज होगा, मतलब एमिनो एसिड्स का जो साइड चेन होगा, जो R ग्रुप होगा, उसमें ही क्या होगा, हम लोग बोलेंगे नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो ये नेगेटिव चार्ज किसको न्यूट्रलाइज करता है, हम लोग बोलेंगे ये जो एन टर्मिनस में ये जो प्लस चार्ज है ना, इसको ये क्या करता है, हम लोग बोलेंगे ये क्या करता है, हम लोग बोलेंगे न्यूट्रलाइज करता है। क्या करता है, हम लोग बोलेंगे न्यूट्रलाइज करता है, ठीक है। क्यों न्यूट्रलाइज करता है, इसीलिए न्यूट्रलाइज करता है क्योंकि इससे क्या होता है, हम लोग बोलेंगे अल्फा हेलिक्स क्या होता है, हम लोग बोलेंगे स्टेबलाइज हो जाता है, मतलब स्टेबिलिटी मिलता है, ठीक है, याद रखना है। तो वो नेगेटिवली चार्ज जो R ग्रुप होता है एमिनो एसिड्स का, वो एमिनो एसिड्स कौन है, तो याद रखना वो एमिनो एसिड्स को हम लोग बोलते हैं कैसा एमिनो एसिड्स, तो हम लोग इसको बोलते हैं, याद रखना एसिडिक एमिनो एसिड्स भी बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग एसिडिक एमिनो एसिड्स भी बोलते हैं। एसिडिक एमिनो एसिड वैसा एमिनो एसिड्स होता है जिसका साइड चेन क्या रहेगा, हम लोग बोलेंगे नेगेटिवली चार्ज रहेगा, ठीक है। तो एसिडिक एमिनो एसिड्स में क्या क्या एमिनो एसिड्स आएगा, हम लोग बोलेंगे, याद रखिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछेगा, ग्लूटामिक एसिड, क्या क्या आएगा, हम लोग बोलेंगे ग्लूटामिक एसिड, और क्या आएगा, हम लोग बोलेंगे एस्पार्टिक एसिड, ठीक है, एस्पार्टिक एसिड। ग्लूटामिक एसिड को ग्लूटामेट भी बोलते हैं और एस्पार्टिक एसिड को एस्पार्टेट भी बोलते हैं, ठीक है। तो या तो यहाँ पर क्या रहेगा, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, ठीक है, तीन ग्लूटामिक एसिड हो सकता है, या क्या रहेगा एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, या क्या रहेगा ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड। मतलब यहाँ पर नेगेटिवली चार्ज एमिनो एसिड्स प्रेजेंट होगा, मतलब ऐसा एमिनो एसिड्स जिसका साइड चेन क्या रहे, नेगेटिव चार्ज रहे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसिडिक एमिनो एसिड बोलते हैं, ठीक है, याद रखना है।
तो ये एसिडिक एमिनो एसिड्स हमेशा याद रखना कहाँ प्रेजेंट होगा, हमेशा याद रखना ये एसिडिक एमिनो एसिड्स हमेशा प्रेजेंट होगा, हम लोग बोलेंगे एन टर्मिनस के तरफ। क्यों प्रेजेंट होगा, क्योंकि ये एसिडिक एमिनो एसिड्स के पास जो आर चेन है वो कैसा हम लोग बोलेंगे नेगेटिव है, नेगेटिव चार्ज है, ठीक है याद रखना। और ये क्या करेगा, ये हम लोग बोलेंगे ये नेगेटिव चार्ज जो आर चेन है एसिडिक एमिनो एसिड्स का वो क्या करेगा, ये जो पॉजिटिव चार्ज एन टर्मिनस में जो पॉजिटिव चार्ज है उसको न्यूट्रलाइज करेगा ताकि ये हेलिक्स क्या हो सके, स्टेबलाइज हो सके। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं हेलिक्स कैपिंग बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इसी को हम लोग बोलेंगे हेलिक्स कैपिंग, मतलब अल्फा हेलिक्स कैपिंग बोलेंगे, याद रखना है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान है, देख सकते हैं, ठीक है। मतलब ये जो नेगेटिव चार्ज एमिनो एसिड्स है वो क्या कर रहा है, हम लोग बोलेंगे मास्क कर रहा है, या हम लोग बोलेंगे कैपिंग का, कैप का काम कर रहा है। मतलब ये क्या कर रहा है, नेगेटिव चार्ज किसको न्यूट्रलाइज कर रहा है, एन टर्मिनल में जो पॉजिटिव चार्ज है उसको न्यूट्रलाइज कर रहा है ताकि ये अल्फा हेलिक्स क्या हो सके और स्टेबलाइज हो सके और स्टेबल हो सके, ठीक है। तो बहुत आसान है। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर सिमिलरली देखो, यहाँ पर सी टर्मिनल क्या चीज है, माइनस यहाँ पर है ना, सी टर्मिनल में कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है ना, ठीक है। तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए याद रखना 3 एमिनो एसिड्स, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा एमिनो एसिड्स वैसा होगा जिसका साइड चेन क्या होगा, हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव चार्ज साइड चेन होगा, ठीक है। मतलब यहाँ पर हम लोग बोलेंगे सी टर्मिनस के तरफ जो एमिनो एसिड्स होता है ना, एमिनो एसिड्स होता है ना, उस दैट हैविंग द एमिनो एसिड्स दैट हैविंग हम लोग बोलेंगे पॉजिटिवली चार्ज्ड आर ग्रुप, पॉजिटिवली चार्ज्ड आर ग्रुप, या हम लोग बोलेंगे पॉजिटिवली चार्ज क्या चीज हम लोग बोलेंगे साइड चेन बोलेंगे, ठीक है। याद रखना। और यही पॉजिटिव चार्ज साइड चेन क्या करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज साइड चेन क्या करेगा, ये सी टर्मिनल में ये जो नेगेटिव चार्ज है ना उसको क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे न्यूट्रलाइज करेगा, ठीक है। तो न्यूट्रलाइज करेगा तो इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि ये जो अल्फा हेलिक्स है ना वो और भी ज्यादा क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे स्टेबलाइज हो जाएगा। तो नेगेटिव चार्ज क्या चीज कर रहा है, सॉरी यहाँ पॉजिटिव चार्ज एमिनो एसिड्स क्या कर रहा है, नेगेटिव चार्ज जो यहाँ पोल में प्रेजेंट है, ठीक है, उसको क्या कर रहा है, हम लोग बोलेंगे न्यूट्रलाइज कर रहा है। मतलब इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं अल्फा हेलिक्स कैपिंग बोलते हैं, अल्फा हेलिक्स कैपिंग बोलते हैं, याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, ठीक है। तो कितना एमिनो एसिड्स, याद रखना कितना एमिनो एसिड्स, सी टर्मिनल के हम लोग बोलेंगे जो नेगेटिव चार्ज है ना उससे हम लोग बोलेंगे 3 एमिनो एसिड्स, 1 2 3, ये क्या होगा पॉजिटिव चार्ज एमिनो एसिड्स होगा, या वैसा एमिनो एसिड्स जिसका जो साइड चेन है वो क्या हो पॉजिटिव हो, या आर ग्रुप क्या हो पॉजिटिव हो, ठीक है। तो वैसा एमिनो एसिड्स को हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं बेसिक एमिनो एसिड्स भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बेसिक एमिनो एसिड्स भी बोलते हैं, या एल्केलाइन एमिनो एसिड्स भी बोलते हैं, या एल्केलाइन एमिनो एसिड्स वैसा एमिनो एसिड्स होता है जिसका साइड चेन जो होता है या आर ग्रुप होता है वो क्या होता है पॉजिटिव चार्ज होता है। जिसके एग्जांपल क्या है, जिसके एग्जांपल याद रखना हम लोग बोलेंगे लाइसीन होता है, जिसका एग्जांपल क्या होता है, लाइसीन होता है, हिस्टिडीन होता है, हिस्टिडीन होता है, और हम लोग बोलेंगे क्या होता है आर्जिनिन होता है, हिस्टिडीन, और क्या होता है हम लोग बोलेंगे आर्जिनिन होता है, ठीक है, याद रखना है। तो यही एमिनो एसिड्स कहाँ मिलेगा, हम लोग बोलेंगे सी टर्मिनस के तरफ, अल्फा हेलिक्स के सी टर्मिनस के तरफ मिलेगा। क्यों, क्योंकि इसका साइड चेन क्या है, हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव चार्ज है, वो क्या करेगा, क्या करेगा, ये जो एंड सी टर्मिनस के पास जो माइनस चार्ज प्रेजेंट है उसको क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे न्यूट्रलाइज करेगा ताकि क्या हो सके, हम लोग बोलेंगे ये अल्फा हेलिक्स स्टेबलाइज हो सके, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं हेलिक्स कैपिंग बोलते हैं, याद रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग यहाँ पर क्या समझ सकते हैं, हम लोग यहाँ पर ये समझ सकते हैं कि एन टर्मिनस के तरफ, क्योंकि एन टर्मिनस पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसके तरफ हम लोग बोलेंगे 3 क्या प्रेजेंट होगा, हम लोग बोलेंगे वैसा एमिनो एसिड्स जिसका साइड चेन क्या हो नेगेटिव हो, मतलब हम लोग बोलेंगे एमिनो एसिड्स दैट हैविंग नेगेटिवली चार्ज साइड चेन या नेगेटिवली चार्ज आर ग्रुप, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं एसिडिक एमिनो एसिड्स मिलेगा। किस तरह, हम लोग बोलेंगे एन टर्मिनस की तरफ। क्यों, क्योंकि एसिडिक एमिनो एसिड्स कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज एमिनो एसिड्स होता है जो पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा ताकि ये ज्यादा स्टेबल हो सके, ये अल्फा हेलिक्स, ठीक है। और उसके एग्जांपल देख सकते हैं एसिडिक एमिनो एसिड्स का ग्लूटामिक एसिड एंड एस्पार्टिक एसिड है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर सी टर्मिनस की तरफ क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, तो नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ पर क्या होगा, 3 हम लोग बोलेंगे वैसा एमिनो एसिड्स प्रेजेंट होगा जिसका साइड चेन क्या हो पॉजिटिव चार्ज हो, जिसको हम लोग बेसिक एमिनो एसिड्स या एल्कलाइन एमिनो एसिड्स भी बोलते हैं, जिसके एग्जांपल लाइसिन, हिस्टिडीन एंड आर्जिनिन है। ये पॉजिटिव चार्ज जो एमिनो एसिड्स है वो क्या करेगा, ये जो सी टर्मिनस में जो माइनस चार्ज है उसको न्यूट्रलाइज करेगा, जिसको बोलते हैं हेलिक्स कैपिंग, इसको भी क्या बोलेंगे, हेलिक्स कैपिंग बोलेंगे। ये क्यों हो रहा है, ताकि हम लोग बोलेंगे ये अल्फा हेलिक्स को क्या मिल सके, स्टेबिलिटी मिल सके या स्टेबलाइज हो सके।
अल्फा हेलिक्स, ठीक है। तो यही इसके पीछे रीजन है। अब देखो, अब यहाँ पर देखो ध्यान से, अगर मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि अगर देखो ध्यान से, ये एक अल्फा हेलिक्स है मान लो, ठीक है, ये मान लो एक अल्फा हेलिक्स मैं बना रहा हूँ ऐसे करके, ठीक है। ये आप लोग बोलेंगे ये क्या चीज है, एन टर्मिनल है, ठीक है, जहां पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और एक तरफ क्या होगा हम लोग बोलेंगे सी टर्मिनल है, जहां पर नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखना, यहाँ पर याद रखना है कि एन टर्मिनस पे पॉजिटिव चार्ज के यहाँ पर क्या होगा हम लोग बोलेंगे वैसा एमिनो एसिड्स होगा जो क्या होगा नेगेटिव चार्ज एमिनो एसिड्स हो। अगर मान लो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज एमिनो एसिड प्रेजेंट होगा, मान लो, या हम लोग बोलेंगे यहाँ पर मान लो बेसिक एमिनो एसिड्स प्रेजेंट होगा एन टर्मिनस की तरफ, और सी टर्मिनस की तरफ देखो ध्यान से, यहाँ पर हम लोग बोलेंगे सी टर्मिनस क्या माइनस चार्ज है ना, तो यहाँ पर मान लो एसिडिक एमिनो एसिड्स प्रेजेंट होगा जो कि माइनस चार्ज होता है, देख सकते हैं, ठीक है। एसिडिक एमिनो एसिड्स क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज एमिनो एसिड्स है। यहाँ पर क्या होगा, मान लो एसिडिक एमिनो एसिड्स प्रेजेंट है, मान लो, ठीक है। तो याद रखना है ये जो अल्फा हेलिक्स है ना, ये अल्फा हेलिक्स हम लोग बोलेंगे क्या हो जाएगा, डिसस्टेबिलाइज हो जाएगा, ठीक है, डिसस्टेबिलाइज हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है। मतलब अल्फा हेलिक्स का स्टेबिलिटी खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो एन टर्मिनस पे पॉजिटिव चार्ज है, और अगर इधर पॉजिटिव चार्ज एमिनो एसिड्स हो गया, बेसिक एमिनो एसिड्स होगा, ठीक है, तो क्या होगा हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव चार्ज में क्या होगा, रिपल्सन होगा, ठीक है, जिसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या चीज, रिपल्सन बोलेंगे, ठीक है। सिमिलरली हम लोग बोलेंगे इस पोल पे भी क्या होगा, देखो ध्यान से, सी टर्मिनस नेगेटिव चार्ज है, अगर यहाँ पर एसिडिक एमिनो एसिड्स प्रेजेंट हो, मतलब ऐसा एमिनो एसिड्स जो कि नेगेटिव चार्ज जिसके पास साइड चेन है, तब नेगेटिव चार्ज में क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होगा हम लोग बोलेंगे रिपल्सन होगा, और इस इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन की वजह से ये जो अल्फा हेलिक्स है वो क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे डिसस्टेबिलाइज हो जाएगा, ठीक है। तो एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि एन टर्मिनल जो एंड है ना, ठीक है, उस तरफ एन टर्मिनस एंड के तरफ अल्फा हेलिक्स में कौन सा एमिनो एसिड्स मिलता है। तो याद रखना है हम लोग बोलेंगे एसिडिक एमिनो एसिड्स मिलेगा, या वैसा एमिनो एसिड जिसका साइड चेन क्या हो, या आर ग्रुप क्या हो, नेगेटिव चार्ज हो, ठीक है। और यहाँ पर ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि दूसरी तरफ हम लोग बोलेंगे सी टर्मिनस जो एंड है ना अल्फा हेलिक्स का, उस तरफ हम लोग बोलेंगे कौन सा एमिनो एसिड्स मिलेगा। याद रखना है कैसा एमिनो एसिड्स मिलेगा, स्टार्टिंग का जो 3 एमिनो एसिड्स होगा, यहाँ पर स्टार्टिंग का जो 3 एमिनो एसिड्स होगा उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। यहाँ पर सी टर्मिनस की तरफ स्टार्टिंग का जो 3 एमिनो एसिड्स होगा वो कैसा होगा, हम लोग बोलेंगे वैसा एमिनो एसिड जो कि पॉजिटिवली चार्ज जिसके पास आर ग्रुप है या साइड चेन है, ठीक है, जिसको लोग बेसिक एमिनो एसिड्स या अल्कलाइन एमिनो एसिड्स बोलते हैं, ठीक है। और इसका मेन काम क्या चीज है, ये मास्किंग या हम लोग बोल सकते हैं क्या चीज, हेलिक्स कैपिंग का काम करना, ताकि हम लोग बोलेंगे अल्फा हेलिक्स क्या हो सके, ज्यादा से ज्यादा स्टेबलाइज हो सके, ठीक है। अब देखो यहाँ पर देखना, अभी मैं स्ट्रक्चर ऑफ एमिनो एसिड्स नहीं पढ़ाया हूँ, मैं पढ़ाऊंगा, तो यहाँ पर देखना ये साइड चेन का क्या मतलब होता है। तो देखो ध्यान से, कोई भी एमिनो एसिड्स को हम लोग एनसीसी से लिखते हैं, ये याद करते हैं, कॉलेज में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। ये जो बीच वाला कार्बन इसको सी अल्फा बोलते हैं, ठीक है, और सी अल्फा एक तरफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप से जुड़ा हुआ रहेगा, एक तरफ एमिनो ग्रुप से जुड़ा हुआ रहेगा, एक तरफ हम लोग बोलेंगे क्या होगा, हाइड्रोजन होगा, और एक तरफ होगा साइड चेन, ठीक है। इसी आर को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी आर को हम लोग बोलते हैं साइड चेन बोलते हैं। तो जितना भी अमीनो एसिड्स है ना, सबका ये वाला पोर्शन कॉमन है, ठीक है, बस डिफरेंस क्या चीज है, साइड चेन में। तो ये वाला साइड चेन यहाँ पर ये जो एल्काइल ग्रुप है, अगर ये पॉजिटिव होगा, ठीक है, अगर ये पॉजिटिव साइड चेन होगा, देखो ध्यान से, अगर ये पॉजिटिव साइड चेन होगा तो ये अमीनो एसिड्स कहां पर मिलेगा, हम लोग बोलेंगे सी टर्मिनल की तरफ मिलेगा, देख सकते हैं, वही हो गया ना, ठीक है। और अगर ये आर हम लोग बोलेंगे साइड चेन नेगेटिव होगा तो ये कहां मिलेगा, देखो ध्यान से, ये कहां मिलेगा, हम लोग बोलेंगे एन टर्मिनस की तरफ मिलेगा, ठीक है। ठीक है ना। तो इसका मतलब याद रखना है कि अगर मान लो देखो ध्यान से, अगर मान लो कि अल्फा हेलिक्स दिया गया है एग्जाम में, या हम लोग बोलेंगे मान लो एक पॉलीपेप्टाइड का चेन दे दिया गया ऐसे करके, एक तरफ क्या चीज है एन टर्मिनल है, एक तरफ क्या चीज है सी टर्मिनल है, मान लो, ठीक है। और हम लोग बोलेंगे दूसरा पॉलीपेप्टाइड चेन दे दिया गया, एक तरफ हम लोग बोलेंगे एन टर्मिनस, एक तरफ सी टर्मिनस है, ठीक है। और एक तरफ और एक हम लोग बोलेंगे पॉलीपेप्टाइड चेन दे दिया गया है, एक तरफ क्या चीज है एन टर्मिनस, एक तरफ सी टर्मिनस है, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछेगा कि ये तीनों में से कौन सा पॉलीपेप्टाइड चेन हम लोग बोलेंगे अल्फा हेलिक्स कॉन्फ़िगरेशन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखना कि एन टर्मिनल में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, सी टर्मिनल में क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो यहाँ पर ये देखना, यहाँ पर जो 3 एमिनो एसिड्स है ना, वो कैसा होना चाहिए, वो याद रखना है, वो कैसा होना चाहिए, हम लोग बोलेंगे वो कैसा होना चाहिए, एसिडिक होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो 3 एमिनो एसिड्स होगा ना, उसमें वो एमिनो एसिड्स क्या होगा, या तो ग्लूटामिक एसिड होगा, ठीक है, या तो क्या होगा, हम लोग बोलेंगे एस्पार्टिक एसिड होगा। अगर ग्लूटामिक एसिड रहेगा या एस्पार्टिक एसिड अगर रहेगा यहाँ पर, तो
तो ये वाला ऑप्शन सही होने का चांस है। और सी टर्मिनल की तरफ क्या रहेगा, 3 एमिनो एसिड्स क्या रहेगा, हम लोग बोलेंगे बेसिक एमिनो एसिड्स होगा। ठीक है, बेसिक एमिनो एसिड्स मतलब, बेसिक एमिनो एसिड्स का मतलब क्या चीज, लाइसिन, हिस्टीडीन एंड आर्जिनिन। ठीक है, लाइसिन हम लोग बोलेंगे, हिस्टीडीन एंड हम लोग बोलेंगे आर्जिनिन। अगर ये तीनों में से कोई भी अगर रहेगा तो याद रखना ये वाला जो पॉलीपेप्टाइड चेन है ना, यही हम लोग बोलेंगे अल्फा हेलिक्स कॉन्फ़िगरेशन को बनाएगा, या हम लोग बोलेंगे ज्यादा स्टेबलाइज होगा। ठीक है, और यहाँ पर वाला ऑप्शन को भी देख लेना, यहाँ पर हो सकता है क्या चीज दे दे, वासा अमीनो एसिड्स दे दे जो क्या हो, बेसिक अमीनो एसिड्स हो। ठीक है, जो बेसिक अमीनो एसिड्स का मतलब क्या चीज, वासा अमीनो एसिड्स जिसके पास क्या चीज हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, यहाँ पर हो सकता है दे दे क्या चीज, हम लोग बोलेंगे एसिडिक अमीनो एसिड्स का नाम दे दे ऐसे करके। ठीक है, और सिमिलरली तो ये वाला ऑप्शन तो होगा नहीं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होगा सी टर्मिनल की तरफ, और एसिडिक भी क्या होता है, नेगेटिव ही होता है, तो दोनों में रिपल्सन, तो ये ऑप्शन होगा नहीं। और तीसरा ऑप्शन है, मान लो कि एन टर्मिनल यहाँ पर क्या पॉजिटिव है, यहाँ पर सी नेगेटिव है, यहाँ पर मान लो दे दिया क्या चीज, हम लोग बोलेंगे दोनों तरफ क्या दे दिया, हम लोग बोलेंगे एसिडिक एमिनो एसिड्स मान लो दे दिया, यहाँ भी एसिडिक दे दिया, यहाँ पर भी एसिडिक दे दिया, तो ये वाला तो सही हो जाएगा, लेकिन ये वाला हम लोग बोलेंगे गलत हो जाएगा, मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ये पहला ऑप्शन होगा। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग अल्फा हेलिक्स के स्टेबिलिटी को हम लोग बता सकते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग बोलेंगे क्या था, कैरेक्टर था, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर था हेलिक्स कैपिंग, या हम लोग बोलेंगे अल्फा हेलिक्स कैपिंग के बारे में। ठीक है, अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे कि अल्फा हेलिक्स का, या हम लोग बोलेंगे हेलिक्स का टाइप्स होता है ऑन द बेसिस ऑफ एमिनो एसिड्स एंड हम लोग बोलेंगे एटम। ठीक है, और या हम लोग एमिनो एसिड्स के बेसिस पे, एटम के बेसिस पे, और हम लोग बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बेसिस पे। ठीक है, वो क्या टाइप्स होता है वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, जैसे कि देखो ध्यान से, आप लोग अगर बुक पढ़िएगा, लेनिंजर का बुक पढ़िएगा, तो उसमें क्या लिखा हुआ रहेगा, ऐसे करके देखो ध्यान से, ये जो अल्फा हेलिक्स है ना, ठीक है, ये अल्फा हेलिक्स है, इसको ऐसे करके लिखता है 3.6, क्या लिखता है 3.6, यहाँ पर लिखेगा 13। ठीक है, 3.6 13 लिखता है। ठीक है, याद रखना है। तो ये इसको हम लोग 3.6 13 हेलिक्स भी बोलते हैं। तो क्यों बोलते हैं, ठीक है, तो वही मैं अभी बताऊंगा कि अल्फा हेलिक्स को हम लोग 3.6 13 हेलिक्स क्यों बोलते हैं। और भी हम लोग बोलेंगे बीटा हेलिक्स है। ठीक है, इसके बारे में भी बताऊंगा। बीटा हेलिक्स है जिसको हम लोग 310 हेलिक्स भी बोलते हैं। ठीक है, और भी है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, गामा हेलिक्स भी है। ठीक है, जिसको हम लोग 2.27 भी बोलते हैं। ठीक है, और एक हम लोग बोलेंगे पाई हेलिक्स है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, 4.416 हेलिक्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब नाम क्यों हम लोग दे रहे हैं, यही हम लोग देखेंगे क्या चीज अभी अगला कैरेक्टरिस्टिक्स में। ठीक है।